चारों ओर कोहराम मचा हुआ था। किसी को ऑक्सीजन चाहिए था तो किसी को हॉस्पिटल में बेड, किसी की नौकरी नहीं रही तो किसी का परिवार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मेरे द्वारा लिखी गई खामोश जिंदगी की एक खूबसूरत कहानी, मंजिल। एक महामारी और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मुझे लगता था कि मैं संभल जाऊंगी, पर यह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। कोरोना ने बड़ी तेजी से पहले मेरे पापा फिर मेरे भाई को अपनी चपेट में ले लिया था। अब घर में सिर्फ मेरी माँ और मेरी एक प्यारी सी छोटी बहन सानवी थी और मेरे सर पर परिवार की पूरी जिम्मेदारी। वैसे तो मैं दिल्ली में जॉब कर रही थी। मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ थे। कभी ऑफिस का काम, कभी तफरीह, तो कभी कभी पार्टीज भी कर लिया करती थी। पापा चाहते थे कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए, तो वो रोज एक नए लड़के की फोटो मुझे भेज दिया करते थे। और एक दिन शाम को तो उनका फोन भी आया। मेरा हाल चाल पूछने लगे और कहने लगे, बेटा आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी ही है, तो अब जल्दी से घर आ जाओ। मैंने भी कुछ लड़के तुम्हारे लिए सिलेक्ट किए हैं, उन सब से मिल लो। अब देखो ना, जिंदगी का क्या भरोसा है, और मुझे भी तो तुम्हारा कन्यादान करना है ना। हाँ, बहुत प्यार करते थे मेरे पापा मुझे, पर जब तक मैं घर पहुंची पापा बहुत दूर जा चुके थे और मेरा भाई मानो वो भी उनके पीछे पीछे उनका हाथ पकड़कर उनके साथ ही चला गया। अब मेरे पास ना तो नौकरी है और ये लॉकडाउन, इसमें तो कोई बाहर ही नहीं निकल सकता। हजार सवाल और हाथों में सिर्फ नाकामयाबी। मैंने माँ और सानवी से कहा था कि तुम लोग अब बिल्कुल परेशान मत होना, मैं हूं ना। और वही मेरा मन मुझसे बार बार कह रहा था कि काश पापा और भाई की जगह मुझे कोरोना हुआ होता तो आज ये हालात नहीं होते। मैं बिखर गई थी। वही मेरी मंजिल, वो तो नजर ही नहीं आ रही थी। एक दिन अचानक सानवी ने मुझसे आकर कहा कि दीदी, क्या तुम मेरे स्कूल का प्रोजेक्ट बनवाने में मेरी मदद कर दोगी? मुझे ना किसी भी चीज को रीयूज करके उससे कुछ यूजफुल बनाना है। मैंने भी मुस्कुराकर कहा कि ठीक है, चलो चलते हैं। और अचानक सानवी का स्कूल प्रोजेक्ट बनाते बनाते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी कुछ ऐसा ही करूं और अपना बिजनेस स्टार्ट करूं। मैंने माँ से कहा कि माँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी? माँ ने बड़े ही बेबस ढंग से मुझे जवाब दिया कि इनसे क्या होगा, हम हमारा घर क्या किसी भी ऐसे छोटे बिजनेस से चला पाएंगे। क्यों तुम हमारे हालात का मजाक बना रही हो? मेरा दिल मानो जैसे टूट सा गया था। मैं चुप होकर वहां से चली तो गई, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही बात थी कि अगर मुझे मेरे अपने परिवार को संभालना है तो यही एक मौका है। और मैंने इस सफर की शुरुआत कर दी, और वो सफर था ऑनलाइन फ्रोजन फूड डिलीवरी का बिजनेस। इसी के साथ सोशल मीडिया पर कुछ दोस्तों की मदद से मैंने अपने प्रोडक्ट को एक नई उड़ान दी। धीरे धीरे मेरी माँ ने भी मेरा साथ दिया और हम दोनों मिलकर बस चल पड़े। घर की सारी जमा पूंजी भी इसमें लगा दी। न जाने कितनी मुश्किलों के बाद मेरे इस काम को अपनी मंजिल मिल ही गई। अब मैं और माँ मिलकर हमारा कारोबार संभाल रहे हैं। हाँ, मैंने इस कोरोना में अपना सब कुछ खो दिया था, पर वहीं इस महामारी ने मुझे खुद पर भरोसा करना सिखा दिया और मैं आज एक एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमेन हूँ। तो ये थी मेरी कहानी, और आपकी?